करंट स्केलर है या वेक्टर। करंट वेक्टर है तो वो वेक्टर क्यों है, उसके बारे में हम आज सब कुछ चर्चा करेंगे। नमस्ते दोस्तों, एक प्रश्न जो कि बहुत ही चर्चा में रहता है कि करंट स्केलर है या वेक्टर। करंट स्केलर है तो वो स्केलर क्यों है, करंट वेक्टर है तो वो वेक्टर क्यों है, उसके बारे में हम आज सब कुछ चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, प्रश्न लिखा हुआ कि करंट इज वेक्टर और स्केलर। इसे शुरू करने से पहले हमें दो चीज समझनी होगी कि वेक्टर क्या होते हैं और स्केलर क्या होते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं वेक्टर क्या होते हैं। वेक्टर को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो फिजिकल क्वांटिटी अपने ऊपर तीन कंडीशन अप्लाई होने देती है वो वेक्टर कहलाती है। अब ये तीन कंडीशन कौन कौन सी है उसे मैं बोर्ड पर लिखता हूं। जो फिजिकल क्वांटिटी अपने ऊपर ये तीन कंडीशन अप्लाई होने देती है वो वेक्टर है। ये तीन कंडीशन कौन कौन सी हैं? पहली कंडीशन डायरेक्शन, दूसरा मैग्नीट्यूड और तीसरा लॉज ऑफ वेक्टर। जिस फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर ये तीनों कंडीशन अप्लाई हो जाए वो वेक्टर होगी, जिसे हम एग्जांपल से समझ सकते हैं कि वेलोसिटी। वेलोसिटी पर ये तीनों कंडीशन अप्लाई होती है। वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होती है, वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और वेलोसिटी लॉज ऑफ वेक्टर भी फॉलो करती है। ये तीनों कंडीशन वेलोसिटी पर अप्लाई होती है। सेकंड, अगर हम देखें डिस्टेंस, डिस्टेंस के ऊपर ये तीनों कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। हाँ, डिस्टेंस के पास मैग्नीट्यूड होता है पर उसके पास डायरेक्शन नहीं होती और उसके पास लॉज ऑफ वेक्टर को भी वो फॉलो नहीं करता है। तो डिस्टेंस इस प्रकार से एक वेक्टर नहीं है। वेक्टर वो ही होगा जो ये तीनों कंडीशन फॉलो करे। यानी वेलोसिटी ये तीनों कंडीशन अपने ऊपर अप्लाई करती है, वेलोसिटी ये तीनों कंडीशन फॉलो करती है, तो वेलोसिटी एक वेक्टर है। जबकि डिस्टेंस ये तीनों कंडीशन फॉलो नहीं करती। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस वेक्टर नहीं है, डिस्टेंस एक स्केलर है, जो कि आप सामान्यतः जानते ही हैं। इन तीनों के अंदर दो शब्द ऐसे हैं जिनसे आप परिचित हैं, जो कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है। एक शब्द लॉज ऑफ वेक्टर, जिससे मुझे लगता है कि शायद आप परिचित नहीं होंगे। इससे मैं आपको परिचित करवा देता हूं कि लॉज ऑफ वेक्टर होते क्या हैं। लॉज ऑफ वेक्टर यानी सिंपल, यानी हम कह सकते हैं हिंदी में कहें तो नियम। कुछ नियम होंगे जिनको अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी फॉलो करे तो वो वेक्टर हो सकती है। वो नियम क्या हो सकते हैं, इनको हम कुछ एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे कि जुड़ने का तरीका, घटने का तरीका। इन नियमों के अनुसार जो एक पर्टिकुलर नियम से जुड़ते हैं, जो एक पर्टिकुलर नियम से घटते हैं, इन नियम के अनुसार उन्हें जुड़ना होगा और घटना होगा, तो ये लॉज ऑफ वेक्टर हो सकते हैं। दूसरा हम कह सकते हैं कि भाई वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो मैग्नीट्यूड जिसका ज्यादा होगा उस वेक्टर की तरफ थोड़ा झुके हुए होंगे। ये कुछ ऐसे लॉज ऑफ वेक्टर है। लॉज ऑफ वेक्टर को समझने के लिए हम एक समझ सकते हैं, अगर मैं वेक्टर को इन नियमों के अनुसार जोड़ूंगा तो वो सिंपल ऐसे नहीं जुड़ सकते कि भाई ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर आर वेक्टर। इस आर वेक्टर को हम ऐसे नहीं कर सकते कि 4 + 3 = 7। ये नहीं हो सकता। इसको जोड़ने के लिए हमको इस तरह से जोड़ना होगा, r इज इक्वल टू √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, जिसके अंदर थीटा इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। तो उनको इस तरीके से जुड़ना होगा, सिंपल एल्जेब्रिक रूप से वो नहीं जुड़ सकते। या फिर हम कह सकते हैं कि अगर 4 की वेलोसिटी इधर है और अगर 3 की वेलोसिटी इधर है तो उनका रिजल्टेंट 7 कभी नहीं होगा, उनका रिजल्टेंट होगा 5। और ये 4 की तरफ ज्यादा होगा, 3 की तरफ कम होगा, क्योंकि हम देख सकते हैं इधर एंगल है 53 डिग्री और इधर ये है 37 डिग्री।
यानी हम कह सकते हैं कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो मैग्नीट्यूड का जो वेक्टर जिसका ज्यादा मैग्नीट्यूड है उस वेक्टर की तरफ थोड़ा सा टिल्ट है, जैसे ये इधर की तरफ ज्यादा है और इधर की तरफ थोड़ा कम है। तो ये इस प्रकार से होते हैं लॉज ऑफ वेक्टर। हमारा मुख्य प्रश्न है कि करंट वेक्टर है या स्केलर है। तो हमने 3 कंडीशन बताई थी, फिर से हम उन्हीं 3 कंडीशन के ऊपर चलते हैं। हमने कहा जो ये 3 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन ना फॉलो करे तो वो वेक्टर नहीं कहलाएगा, वो स्केलर हो जाएगा। तीनों कंडीशन में फिर से लिखता हूं, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और लॉज ऑफ वेक्टर। फिर से बता दूं, जिस फिजिकल क्वांटिटी पर ये तीनों कंडीशन अप्लाई होती है वो वेक्टर होगा, और इन तीनों कंडीशन में से यदि कोई एक कंडीशन भी कोई फिजिकल क्वांटिटी फॉलो ना करे तो वो वेक्टर नहीं कहलाया जाएगा, या तो वो स्केलर कहला दिया जाएगा या फिर वो टेंसर कहला दिया जाएगा। तो हम बात करते हैं हमारे मुख्य प्रश्न की, जो कि करंट स्केलर है और या फिर करंट स्केलर है या वेक्टर है। बात करते हैं करंट की, तो करंट के बारे में हम जानते हैं कि करंट का मैग्नीट्यूड भी होता है और करंट का डायरेक्शन भी होता है, परंतु करंट लॉज ऑफ वेक्टर को फॉलो नहीं करता, यानी जिस तरह से वेक्टर्स जुड़ते हैं उस तरह से करंट नहीं जुड़ता, या फिर हम कह सकते हैं जिस तरह से करंट घटता है, सॉरी, जिस तरह से वेक्टर घटते हैं उस तरह से करंट नहीं घटता, यानी करंट लॉज ऑफ वेक्टर को फॉलो नहीं करता। इसलिए हम कह सकते हैं कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। मैं इसको बोर्ड पर बनाकर भी समझाता हूं, जैसे कि समझिए एक वायर है, ऐसा वायर है जिसमें से 4 एम्पियर करंट माइनस की एक्स डायरेक्शन में जा रहा है और इधर से 4 एम्पियर करंट माइनस की वाई डायरेक्शन में जा रहा है, यानी माइनस का जे केप, और 3 एम्पियर करंट माइनस की एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, यानी माइनस का आई केप। तो इनका जो नेट होगा वो ऑलवेज 7 एम्पियर ही होगा। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर के जो लॉ है उनको फॉलो नहीं करता। करंट हमेशा अपने जो सिंपल एल्जेब्रिक जोड़ घटाव होती है वैसे ही जुड़ता है। अगर ये 4 एम्पियर न होकर 6 एम्पियर हो जाता और ये 3 एम्पियर न होकर 8 एम्पियर हो जाता तो इनका जो रिजल्टेंट होता वो 14 एम्पियर ही होता, ना कि इस तरीके से होता है जैसे कि 4 एम्पियर की वेलोसिटी मान लीजिए, और 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी मान लीजिए एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में, और 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में मान लीजिए। तो अगर ये वेलोसिटी है, क्योंकि हमें पता है वेलोसिटी एक वेक्टर है और वो वेक्टर के लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगी, वेक्टर के लॉज को फॉलो करेगी, तो ये सिंपल एल्जेब्रिक रूप से तो जुड़ेगी नहीं। तो इनका रिजल्टेंट जो आएगा वो 5 आएगा, और ये 4 की तरफ थोड़ा ज्यादा होगा, ये 37 डिग्री और ये 53 डिग्री। यानी कहने का सिंपल सा तरीका है, जो फिजिकल क्वांटिटी, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और लॉज ऑफ वेक्टर ये तीनों कंडीशन अपने ऊपर अप्लाई करने देती है वो वेक्टर होगी। अगर इन तीनों कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन उसके ऊपर अप्लाई ना हो तो वो स्केलर होगी। करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, करंट के पास डायरेक्शन भी होता है, पर करंट लॉज ऑफ वेक्टर को फॉलो नहीं करता, यानी जिस तरीके से वेक्टर आपस में जुड़ते हैं करंट उस तरीके से कभी नहीं जुड़ता। करंट सिंपल एल्जेब्रिक रूप से जुड़ता है। हम फिर से आपको बता दें कि अगर यहां से 4 एम्पियर करंट आ रहा है और यहां से 3 एम्पियर करंट आ रहा है तो ये हमेशा और हमेशा 7 एम्पियर होगा, न कि 5 एम्पियर। इस तरीके से आप किसी को भी उत्तर में दे सकते हैं कि करंट क्यों स्केलर क्वांटिटी है। करंट स्केलर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि वो वेक्टर के लॉज ऑफ एडिशन या लॉज ऑफ वेक्टर को फॉलो नहीं करता। धन्यवाद।